जी आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों? क्या किया मोदी जी ने? क्या किया है आप बताओ ना। महंगाई कितनी बढ़ी है कि पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, इसके वजह से बाकी सबका दाम बढ़ा है। अच्छे दिन आए आपके लिए? अच्छा, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है अरे विश्व गुरु बन रहा है उनके लिए, हम आम जनता के लिए 2024 में। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अरे देखिए कितने लोग एक मिनट हमें बोलने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, कति चेंज होना चाहिए, राम भगवान की कसम चेंज होना चाहिए, मगर मोदी नहीं, योगी आना चाहिए। योगी लाल किले के सामने मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर से नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे, या क्या जनता की राय है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव होगा 2024 में, मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे। बिल्कुल मोदी। अभी आप कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जो भी है बदलाव यही है। दोबारा जो कह रहे हैं कि मोदी आएगा, मोदी आएगा। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? क्यों लग रहा है? मोदी लगने की जरूरत ही ना है, मोदी ही जीतेगा। देख रहे हैं विपक्ष जो एकजुट हो गया है, जो इंडिया गठबंधन नाम रख दिया गया है, कह रहे हैं इंडिया में राहुल गांधी आएंगे। कोई नहीं आ रहा मोदी का अलावा, हम मोदी को ही वोट देंगे, मोदी ही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग नहीं रहा, मोदी ही अच्छा काम कर रहे हैं। ना अच्छा, राहुल गांधी काम कर रहा, ना कोई और काम कर रहा, ना कोई इसके मुकाबले को कोई है। राहुल गांधी तो अभी पद पे नहीं है। एक चीज देखा है आपने, सारी पार्टियां जो भी है एक है, सारा विपक्ष एक है, मोदी अकेला एक है। शेर की तरह खड़ा है, शेर अकेला सब पे भारी है। बिल्कुल मोदी शेर है, और शेर था और शेर रहेगा। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक अकेला शेर सब पे भारी है, और उसमें भी 38 दल शामिल है। 38 क्या है, 38 के दुगने हो जाएं, 50 हो जाएं, कोई टेंशन नहीं। एनडीए में 38 दल शामिल है। अरे कितने हो, मोदी जीतेगा, हमें इतना पता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, और मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन हमारे तो अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए, मजे में कट रहे हैं। 15 लाख रुपया है खाते में। 15 लाख की जरूरत नहीं है, मेहनत करेंगे तो 15 लाख भी कमा रहे हैं हम। बिना मेहनत के कौन देता है? केजरीवाल की तरह थोड़ी है, बस टिकट फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, फ्री कुछ चलता है। केजरीवाल तो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को सुविधा देते हैं। सुविधा देते हैं, फ्री की सुविधा में देखो, फ्री की कोई सुविधा नहीं देता है। फ्री का कुछ चलता है, ज़्यादा दिन चलता है। ये तो जीतने के लिए बस महिलाओं के वोटों से ही जीत गया, महिलाओं को फ्री टिकट कर दी और कुछ नहीं किया इसने, इसकी वजह से जीत गया। महिलाओं को भी पता लग गया है। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 9 साल उसके काम से, लग रहा है, मोदी जी के काम से। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम बहुत बढ़िया। इसलिए मोदी जी जीतेंगे मेरी तरफ से फाइनल। लगता है और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? एक में क्या कहेंगे 2024 में? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होने वाला है? नहीं, मोदी बाबा का टक्कर की योद्धा है ही नहीं अभी भारत में। यानी मोदी जी के टक्कर के लिए कोई है ही नहीं, उनके टक्कर देने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं है। कह रहे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है भारत जोड़ो यात्रा से। कहाँ बढ़ गई है? पूरे दुनिया में मोदी बाबा का टक्कर का नहीं है, भारत में तो छोड़िए, पूरे दुनिया में नहीं मोदी जी के टक्कर का कोई। अभी भारत के जीडीपी कितना है आपको पता है? बताइए कितना? 7.4। इतना? हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की 1.6 है, ठीक है। तो भारत अभी दुनिया में, लेकिन कहा जा रहा है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो बता रहा हूँ ना, भारत में 1 अरब 43 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। तो जब कांग्रेस का सरकार था तो भारत में 40 करोड़ गरीबी था, 21.8%। अब 20 करोड़ गरीबी रह गया, भारत में 8% हो गया। समझ गए? भारत अभी दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है। भारत 2027 तक तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2043 तक अमेरिका के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन कारण एक ही है कि भारत की पॉपुलेशन डेली 68,500 बच्चा पैदा लेता है, मरता है 22,500। क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां स्थान है भारत का, पहला रसिया है। भारत से 7 गुना बड़ा है रसिया, और तब भी समझिए आपके ज़मीन उतना ही रहेगा, खाना उतना ही रहेगा। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? क्राइम बढ़ेगा, मारपीट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन भी तो समस्या है ना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? नहीं। क्या लग रहा है सर? 100%। मतलब मोदी जी आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों? क्या किया मोदी जी ने? क्या किया है आप बताओ ना। महंगाई कितनी बढ़ी है कि पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, इसके वजह से बाकी सबका दाम बढ़ा है। अच्छे दिन आए आपके लिए? अच्छा, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे विश्व गुरु बन रहा है उनके लिए, हम आम जनता के लिए नहीं बन रहा है।
आप क्या मोदी जी का ठेका ले रखा है क्या? मैंने नहीं, जनता कह रही है कि जनता ने, G20 हम हुआ भी इससे जनता है पहले, ना, हम भी भारत का जनता है। G20 इससे पहले हुआ। अरे G20 ये सब मीडिया का खेल है। जनता के मन में बात अलग है, वो आपको 2024 में पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। अरे एक अकेला शेर सब पे भारी है, मोदी जी के टक्कर में पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अरे आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोलते, जनता नहीं जनता बोल रही थी। जनता नहीं बोलती है, हम भी जनता है ना, हम जनता नहीं है भारत का, हिंदुस्तान की जनता नहीं है हम, आप ही जनता है। अच्छा, मोदी जी के 9 साल में मिसाल का जरा आपको क्या क्या लग रहा है? क्या किया है 9 साल में, ये तो आप बताइए, बाद में मैं बताऊंगा ना क्या किया है उन्होंने। क्या और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश हाँ, करेंगे? जानिए तो। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव, बहुत जरूरी भी है बदलाव, जरूरी है बदलाव, बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? होना चाहिए। ऐसा ये जो कर रहे हैं ना, वो मीडिया कर रही है, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया मोदी जी को प्रमोट कर रही है, ये आप बात समझ में रखिए। जनता के मन में अलग है, जनता 2024 को दिखाएगी, मोदी आएगा या दूसरा कौन आएगा। लेकिन और भी लोग हैं, तो क्या पूछिए लगता है ना। 2024 में? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अरे देखिए तो कितने लोग हैं। एक मिनट हमें बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, कतई चेंज होना चाहिए, राम भगवान की कसम चेंज होना चाहिए, मगर मोदी नहीं, योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। देखिए आप खुश हो रहे थे, योगी कह रहे हैं। योगी तो योगी मुझे मालूम नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ मोदी नहीं आना चाहिए, यही बोल रहा हूँ ना मैं। मोदी जी ने क्या किया है, इधर आइए, हाँ। क्या नाम, उधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या 2024 में कोई भी पार्टी चली, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने करा क्या है लोगों को माइंड डाइवर्ट किया, इनने विनाश का नाम ना विकास रख दिया, उल्टा विकास तो हुआ नहीं, विनाश होता जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है, भुखमरी पहले कौन से नंबर पर पहुंची, 114वें नंबर पर पहुंची। सरा मानी जी और बात करते हैं विकास की, कह रहे मोदी जी के शासन में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है, नहीं हुआ है। आज ये तो सच बोल रहे हैं ना। आप जो मीडिया बोलती है खाली विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास तो कुछ नहीं हुआ। ये मोदी सरकार सिर्फ अदानी अंबानी और बड़े बड़े व्यवसायी के लिए चल रही है, जनता के लिए नहीं। आपको क्यों लगता है कि अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, सच्चाई है। आपको क्यों लग रहा है कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा है मोदी जी के शासन अरे आपको दिखता नहीं क्या? हम आम आदमी को दिखता है, आम जनता को दिख रहा है, आपको भी दिखता है, आप नहीं बोलेंगे। में? क्या लगता है 2024 में? 2024 में मेरे हिसाब से और जो अभी के यूथ हैं उनके हिसाब से भाजपा किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देश में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा निचले लेवल पे चली गई है। एक गरीब आदमी सिर्फ दाल रोटी खाता है। दाल की कीमत आज कम से कम 160 रुपये किलो अरहर की दाल है और आटा 34-35 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या खाएगा? चिकन मटन तो खाने की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ दाल रोटी जीवन यापन करने के लिए बेसिक चीज़ जो होती है वो नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सिर्फ नाम के लिए, पेपरों में कागजों में, हॉस्पिटल दिखाने के लिए है, ग्राउंड लेवल पे जीरो है। और आज कुछ नहीं बढ़ा भाई साहब, कुछ नहीं बढ़ा है। आजकल एक छोटी सी वैकेंसी अगर निकलती है प्यून की, उसमें एमटेक लेवल का बंदा उसमें अप्लाई करता है, पीएचडी होल्डर लेवल का बंदा जो अप्लाई करता है। और जिस हिसाब से एजुकेशन वाले लोग जो है ग्राउंड पे, जो कोई सड़क के किनारे कुछ बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मेरे हिसाब से इस सरकार को किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। मैं पर्सनल वे पे कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग जो है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कम से कम 25 बार से ऊपर अप्लाई किया है, कहीं से कहीं तक किसी भी सेक्टर में नहीं हो पाया है। मैं खुद मास्टर लेवल का आदमी हूँ, मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन किसी कीमत पे भी कहीं से कहीं तक जहाँ पे भी वैकेंसी निकलती है वहाँ कंपटीशन इतना टफ हो जा रहा है कि जॉब नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी नहीं वो 1000 में 10 आदमी का हो रहा है, बस यही है। जहाँ लाखों की क्वांटिटी है लोगों की, वहाँ आप देख लीजिए ना, जहाँ पे भी वैकेंसी निकल रही है कितनी मारामारी है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर, अगर गवर्नमेंट भाजपा में सिर्फ 2-4 ही कमियां हैं। एक तो जॉब की, अगर ये बहुत बड़े स्तर पे अगर जॉब निकालते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। यानी आप मान रहे हैं कि भाजपा सरकार में विकास हुआ है लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। 10 साल दिया है, अब किसी भी कीमत पे ये सरकार नहीं चाहिए, चेंज चाहिए। क्या विकल्प देखते हैं? भाजपा नहीं तो कौन? कोई और सही, लेकिन भाजपा नहीं, कोई भी आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं अपनी।
जनाब खाने के लिए सिलेंडर क्या आपने क्या दिया है? कुछ लोगों को फ्री कर दिया है। आपको अगर फ्री करना था तो सबको दो ना। आप एक नज़रिए से देखो ना, आप उसमें कुछ को दे रहे हो, बाकी मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है गरीब है, 80% गरीब है। आप ये देखिए ना, 80% गरीब जनता को आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, स्वास्थ्य शिक्षा, कुछ बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर रहे। 1.58 करोड़ लोगों को जो घरों में जो है वो निःशुल्क बिजलियाँ जो है प्रोवाइड की है। भाई बिजली से पेट भरेगा? आप ये बताओ ना। ठीक है, आपने बिजली दी है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मानते हैं उस बात को, लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ ये बता रहे हैं, यहाँ जितने भी हैं लेबर क्लास आदमी, आपको पता है जो रैंक ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड जो लिस्ट आई है उसमें 112वें नंबर पे देश आता हमारा। कितनी गरीबी है। अब ये तो देखो भाई साहब, मुद्दे की बात करो, ये फिजूल की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं फिजूल की बात। पॉपुलेशन ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन ही तो वोट देती है आपको। पॉपुलेशन ने वोट दिया, आपको सरकार में लाया है। भारत में एक दिन में कितना बच्चा पैदा होता है पता है आपको? 68,500। मरता कितना आपको पता है? 22,500। भारत दुनिया का 7वां क्षेत्रफल देश है। भारत से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। पॉपुलेशन तो वोट दे रही है ना आप। फिर आप पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वो जॉब करता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी जो पढ़ा लिखा हो गया कौन धक्के खा रहा है? कौन धक्के खा रहा है? आपके पास डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है। एक सेकंड, पॉपुलेशन के मामले में चाइना बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से बहुत प्रॉपर वे में काम हो रहा है। सबको जो है सबको रोजगार मिल रहा है, सब सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। और यहाँ बहस जो है फिजूल बातों पे बहस करते हैं। अंधभक्त होना बिल्कुल ठीक है, आप अपने लेवल पे आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं आप करिए, मना नहीं है, लेकिन जेन्युइन बातों पे तो आप कम से कम वहाँ बात अपनी रखिए। बिल्कुल। यहाँ आपको आपके पास होगा पैसा, मैं मानता हूँ, आपका बिजनेस होगा, आपका बहुत अच्छा बैकअप होगा, आपका हिसाब किताब ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी होने के बाद भी 80-90% जो लोग जो हैं गरीब हैं। देखिए, एक भाई का सवाल है कि मोदी जी जो है जनसंख्या कानून लेकर क्यों नहीं आते हैं? यहाँ आकर के जवाब दीजिए। आइए जवाब आइए भाई साहब, आइए। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं सब अपने अपनी राय रखते हैं। इन सभी बातों पर आप लोगों की राय कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।